66.9 crore views. आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 2 रोजा दौरे पर सऊदी अरब में है। अब से कुछ देर पहले ही वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने सऊदी अरब के फरमारवा शाह सलमान से मुलाकात की है। पीएम मोदी इस दौरे पर हिंदुस्तान सऊदी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजीद मजबूत करने पर जोर देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ वफ्द सतह की बातचीत भी करेंगे। पीएम मोदी के सऊदी दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात मजबूत होंगे और सरमायाकारी फोरम में भी वज़ीर-ए-आज़म हिंदुस्तान के रुख को मुख्तलिफ नुमाइंदों के सामने रखेंगे। हिंदुस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हालिया कुछ बरसों में मईशत, स्ट्रेटेजिक उमूर, तवानाई और दहशतगर्दी समेत मुताद्दिद शोबों में दोनों मुल्कों के बाहिमी ताल्लुकात में काफी इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता 2 दहाइयों के दौरान हिंदुस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इक्तिसादी ताल्लुकात में भी काफी इजाफा हुआ है। आपको याद दिलाते चलें कि इसी साल फरवरी में सऊदी के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान हिंदुस्तान के दौरे पर आए थे, जहां मोहम्मद बिन सलमान ने हिंदुस्तान में सरमायाकारी की बात कही थी। पिछले कुछ बरसों में हिंदुस्तान और सऊदी अरब एक दूसरे के काफी करीब आए हैं। हिंदुस्तान और सऊदी अरब का एक दूसरे पर इन्हिसार हालिया कुछ बरसों में बढ़ गया है। यही वजह है कि कभी पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत करने वाला सऊदी अरब अब हिंदुस्तान के काफी करीब आ रहा है। इसकी एक वजह और है कि 2008 की लुक ईस्ट की पॉलिसी भी इसकी एक वजह बताई जा रही है। और जाहिर है कि आजकल की दुनिया में इक्तिसादी मफादात सियासी पहलुओं से ज्यादा अहम हो गया है। हिंदुस्तान की तकरीबन 2.5 ट्रिलियन की मईशत बढ़ रही है और सऊदी अरब इससे फायदा उठाना चाहता है। हिंदुस्तानी मईशत सुस्त रवि की शिकार है, तो वहीं अगर आलमी मईशत में सुस्त रवि की वजह से सऊदी अरब की मईशत की हम बात करें तो वो भी एक तरह से मुश्किल में है। और ऐसे मुश्किल हालात में सऊदी अरब हिंदुस्तान की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है और शायद यही वजह है कि सऊदी अरब हिंदुस्तान के काफी करीब आ रहा है। जाहिर है कि इन दोनों मुल्कों की दोस्ती खित्ते की तरक्की के लिए भी बहुत अहम हो जाती है। अब जबकि हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म सऊदी अरब के दौरे पर हैं और कहा जा रहा है कि कई अहम मुआहिदों पर आज हिंदुस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दस्तखत होंगे। खासतौर से जिस तरह से फरवरी में मोहम्मद बिन सलमान जो कि वली अहद हैं सऊदी अरब के, उन्होंने हिंदुस्तान का दौरा किया था और इस बात पर जोर दिया था कि सऊदी अरब एक तरह से हिंदुस्तान की जो मईशत है, बढ़ती हुई जो मईशत है, उसमें अपना अहम रोल अदा करना चाहता है और सऊदी अरब यहां पर एक बड़ा इन्वेस्टमेंट भी लगाने जा रहा है। और यही वजह है कि हिंदुस्तान भी काफी दिलचस्पी ले रहा है सऊदी अरब में। और पिछले कुछ सालों की अगर हम बात करें तो सऊदी अरब और हिंदुस्तान एक दूसरे के काफी करीब आए हैं। पिछले कुछ बरसों की अगर हम बात करते हैं तो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और शाह सलमान की मुलाकात तकरीबन 5 से 6 बार यह मुलाकात हो चुकी है। पिछले 3 साल में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का यह दूसरा या तीसरा सऊदी का दौरा है, जहां पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल भी हुआ है। और वज़ीर-ए-आज़म भी कहीं ना कहीं सऊदी अरब का जो रवैया है, सऊदी अरब के जो ताल्लुकात है, उससे एक तरह से बहुत खुश नजर आते हैं। यह दोस्ती की एक नई तहरीर एक तरह से लिखी जा रही है, क्योंकि नई बुलंदियों पर यह ताल्लुकात हैं, यानी सऊदी अरब और हिंदुस्तान के ताल्लुकात। अब से कुछ देर पहले सऊदी अरब के फरमारवा शाह सलमान से भी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की थी। सऊदी काबीना से भी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई थी। अब अहम यह हो जाता है कि आखिर इन दोनों मुल्कों का करीब आना आखिर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्या वाकई में यह सऊदी अरब के लिए बहुत अहमियत का हामिल होता जा रहा है? कई नजरियों से अगर हम देखते हैं, क्योंकि जिस तरह से हिंदुस्तान की मईशत बढ़ रही है, हिंदुस्तान की मईशत मजबूत होती जा रही है, ऐसे में क्या
वाकई में हिंदुस्तान कहीं ना कहीं सऊदी अरब के लिए बहुत अहमियत का हामिल हो जाता है। तो चलिए इसी दौरे पर हम बात करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का सऊदी अरब का यह दौरा बहुत अहम है, 2 रोजा दौरा है और इसी दौरे के हवाले से हम बात करेंगे कि आखिर सऊदी अरब और हिंदुस्तान जिस तरह से करीब आ रहे हैं, इसके क्या कुछ माने निकाले जाएं, कितनी अहमियत का वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का यह दौरा है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ फॉरेन एक्सपर्ट मनीष जी इस वक्त जुड़े हुए हैं। मनीष जी, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका बहुत इस्तकबाल है। मनीष जी, पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा कि सऊदी अरब और हिंदुस्तान एक दूसरे के बहुत करीब आ रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी खुद इस वक्त सऊदी में है, यानी हिंदुस्तान और सऊदी अरब की जो दोस्ती है, जो ताल्लुकात हैं, वो एक तरह से नई बुलंदियों की तरफ हैं। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया है कि आप अगर इसको याद करेंगे कि 2016 में जब जो हमारे वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी, उन पर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड सऊदी अरेबिया से दिया गया, एक तरह से ये माना जाता है कि एक ये दर्शाता है कि भारत और सऊदी अरेबिया में कितने घनिष्ठ संबंध है और उसका प्रमुख कारण है नरेंद्र मोदी की जो पर्सनालिटी है, नरेंद्र मोदी की जो फॉरेन पॉलिसी है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे कि जो मिडल ईस्ट और जो वेस्ट एशिया पूरा रीजन है, उससे मतलब काफ़ी वहाँ पर जो एक्सपर्ट्स जो पूरी बात होती है तो उसमें काफ़ी लोगों में सहमति है कि सबसे अगर ज़्यादा अगर नरेंद्र मोदी की फॉरेन पॉलिसी डिप्लोमेसी का अगर प्रभाव पड़ा है तो वो उस रीजन में पड़ा है। तो एक तरह से ये बहुत ही मतलब जिस तरह से अभी वार्ताएं चल रही है, जिस तरह से अभी नतीजे बाहर आएंगे तो उससे पता चलता है कि बहुत ही एक संबंध में काफ़ी मतलब एक उभार सा आया है भारत और सऊदी अरब के बीच में। बिल्कुल मनीष जी, क्या आपको नहीं लग रहा है कि अब सऊदी अरब भी कहीं ना कहीं उम्मीद भरी नज़रों से हिंदुस्तान की तरफ देख रहा है? जिस तेज़ी से हिंदुस्तान की इकोनॉमी बढ़ रही है, ऐसे में सऊदी अरब कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की तरफ एक उम्मीद की नज़रों से देख रहा है। जी बिल्कुल, देखिए कि कुछ सालों में खास करके जो क्राउन प्रिंस है वो एक मॉडरेशन, एक जो पूरी सऊदी अरेबिया की जो इमेज है उसको उसमें पूरा बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं और पूरा सिर्फ जो एक ऑयल इकॉनमी है जो है तो उससे एक आगे निकल कर किस तरह से एक इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन, एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक नया मॉडल वो लेके आ रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़, उसमें भारत एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही एक खास देश है, बहुत खास एक मुकाम रखता है और वो चाहता है कि भारत जैसे देश के साथ जो व्यापार संबंध है वो काफ़ी घनिष्ठ हो और बढ़े। और इनफैक्ट आप देखेंगे कि पिछले 2 साल पहले जब आए थे सऊदी अरेबिया के किंग, उन्होंने एक तरह से एक आश्वासन दिया था कि $100 बिलियन अगले 5-10 सालों में वो इन्वेस्ट करेंगे भारत में। तो एक तरह से उनका जो ऑयल इकोनॉमी से जो पैसा है वो चाह रहे कि वो एक अच्छे इसमें इन्वेस्टमेंट में जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर में खास करके। और जो अभी जो मेन जिस कारण से अभी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी वहाँ पर है वो है जो इनका जो फोरम जो उन्होंने बनाया है 2017 में, कि वो चाह रहे हैं कि एक तरह से जो सऊदी अरेबिया का जो विकास है वो एक सिर्फ ऑयल से उभर कर, ऑयल से निकल कर, ऑयल तो है ही उनका अपना एक कोर स्ट्रेंथ, लेकिन उससे निकल कर डाइवर्सिफाई करके, जिसमें भारत की बहुत अहम महत्वपूर्ण भूमिका है। बिल्कुल मनीष जी, क्योंकि अभी तक हम जिन रिलेशन की खासतौर से सऊदी अरब से बात करते थे, हिंदुस्तान और सऊदी अरब के रिलेशन एक ग्राहक और एक ताजिर यानी एक डीलर और एक कस्टमर तक ही महदूद माने जाते थे। लेकिन हमने देखा कि 2016 के बाद या 2014 के बाद जो ताल्लुकात हैं वो कहीं ना कहीं अब एक तरह से दूसरे रास्ते पर जा रहे हैं। वाकई में इन ताल्लुकात में गर्मजोशी देखी जा रही है, एक मजबूती देखी जा रही है। जी बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं। आप अगर देखेंगे जब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो उनका स्टेटमेंट था जब वो सऊदी अरेबिया के लिए निकल रहे थे, उसमें एग्जैक्टली जो आप बता रहे हैं कि एक जो बायर सेलर रिलेशनशिप थी ऑयल रिलेटेड, उससे कहीं गुना आगे जाकर इन संबंधों को वो जोड़ना चाह रहे हैं। और इसीलिए जैसे मैं आपको पहले भी बता रहा था कि खास करके भारत का जो सपना है, जो नरेंद्र मोदी जी का एक उन्होंने कहा है कि $5 ट्रिलियन इकॉनमी का जो एक लक्ष्य उन्होंने रखा है 2024 तक, उस
उसमें सऊदी अरेबिया की बहुत बड़ी भूमिका होगी इन्वेस्टमेंट करने में, खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर में। और जैसे इवन ऑयल रिलेटेड सेक्टर में भी, सिर्फ मतलब क्रूड ऑयल से आगे निकल कर एक जो जिसको कहा जाता है कि डाउनस्ट्रीम जो गैस और ऑयल प्रोजेक्ट्स है, उसमें भी सऊदी अरेबिया काफ़ी हद तक इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और आप देखेंगे कि रत्नागिरी महाराष्ट्र में उन्होंने 45 बिलियन डॉलर्स की एक इन्वेस्टमेंट उन्होंने प्रॉमिस की सऊदी अरेबिया की अरामको जो कॉन्ग्लोमरेट उनकी कंपनी है उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल जाहिर सी बात है मनीष जी, क्योंकि अभी तक हम जो देखते थे कि हिंदुस्तान कहीं ना कहीं तेल को लेकर या एलपीजी और गैस की अगर हम बात करें तो सऊदी अरब पर डिपेंड होता था। लेकिन पिछले कुछ सालों से हमने देखा है कि अब सऊदी अरब की नजरें भी कहीं ना कहीं हिंदुस्तान पर टिकी हुई हैं। सऊदी अरब भी अब हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करने जा रहा है। फरवरी में जब मोहम्मद बिन सलमान हिंदुस्तान के दौरे पर आए थे तब उन्होंने बड़े इन्वेस्टमेंट की बात कही थी। अब कहीं ना कहीं सऊदी की नजरें भी हिंदुस्तान पर टिकी हुई हैं और सऊदी हिंदुस्तान यानी इंडिया को भी एक बड़े ऑप्शन के तौर पर देख रहा है। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं कि देखिए कि भारत की जो जिस गति से जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो फोकस है खास करके इस सरकार का, मोदी जी की सरकार का 2014 से, तो उन्होंने एक वो एक जो सपना है उनका कि जो $5 ट्रिलियन इकॉनमी है, तो एक बहुत बड़ा ये मार्केट है, बहुत बड़ा एक उनको वो चाह रहे हैं कि उनके पास जो फंड्स है, जो डॉलर्स है, पेट्रो डॉलर्स जिसको कहा जाता है, कि वो किस तरह से वो चाह रहे हैं कि एक इन्वेस्टमेंट हो और उस इन्वेस्टमेंट का उनको भी फायदा हो, कि जिस तरह से तो एक वो चाह रहे हैं कि जो इंडियन इकॉनमी जो है और सऊदी इकॉनमी जो एग्जैक्टली जो बायर सेलर से निकल के एक अच्छी तरह से एक काफ़ी हाई लेवल पे एक एंगेजमेंट हो। और आप देखेंगे कि सबसे बड़ी बात जो की जा रही है कि 2010 में उन्होंने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की पहली बार बात की थी रियाद डिक्लेरेशन में 2010 की। अभी जो है कि मोदी जी अब जा रहे हैं, अब है वहाँ पर, तो उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल बनाई है, तो उसको एक रिलेशनशिप को, एक संबंध को एक अपग्रेड करने की कोशिश की है। और जिसमें वो चाह रहे हैं कि अदर देन मतलब कि जैसे मैं बता रहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर में तो जो नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो बनाया गया है उसमें तो सऊदी से वो इन्वेस्टमेंट मतलब भारत चाह ही रहा है और जिसके लिए उन्होंने हाँ भी कर दी है। और एक सेकंड फेज है पेट्रोलियम रिजर्व्स का, उसमें भी भारत चाह रहा है कि सऊदी अरेबिया इन्वेस्टमेंट करे। बिल्कुल। इस बीच हमारे नुमाइंदे दिल्ली से शैलेंद्र वांगू भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनकी नजर इस पूरे दौरे पर कल से ही एक तरह से है। शैलेंद्र वांगू, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। शैलेंद्र, हम बात सऊदी और हिंदुस्तान के रिलेशन की कर रहे हैं, ताल्लुकात की कर रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हमने देखा कि कुछ सालों से हिंदुस्तान और सऊदी एक दूसरे के बहुत करीब आए, बल्कि यूं कहा जाए कि पहले कभी हिंदुस्तान सऊदी पर डिपेंड हुआ करता था, लेकिन अब सऊदी अरब और हिंदुस्तान एक दूसरे की जरूरत बनते जा रहे हैं। शैलेंद्र, हाँ बिल्कुल, सऊदी अरब और भारत के जो रिश्ते हैं वो पिछले कुछ सालों में काफी मजबूत हुए हैं। और हमने ये भी देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का जो रोल रहा है रिश्तों को मजबूत करने को लेकर, उसको सऊदी अरब ने नवाजा भी है सिविलियन अवार्ड से। तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री मोदी की लगातार कोशिश रही है इस्लामिक वर्ल्ड और भारत के बीच में दूरियां कम करने को लेकर और रिश्ते मजबूत करने को लेकर लगातार वो इस तरह की ट्रिप्स रही है। हालांकि सऊदी अरब का इनका दूसरा दौरा है, इससे पहले 2016 में प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब दौरे पर गए थे। अगर हम इस दौरे की बात करें तो ये दौरा उस वक्त हो रहा है कि जब भारतीय कंपनीज ने ईरान से ऑयल इंपोर्ट्स में कमी लाई है, तो ऐसे में सऊदी अरब से ऑयल इंपोर्ट्स बने रहे और किस तरह से आने वाले वक्त में ये इसमें इजाफा हो, इस पर माना जा रहा है कि बातचीत होगी। इन्वेस्टमेंट एक बड़ा मुद्दा रहा है इस दौरे का, और जिस तरह से भारत चाहता है कि आने वाले कुछ सालों में वो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बने, तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी का फोकस रहा है। इस दौरे को अगर हम समअप करें तो डिफेंस, एनर्जी और सुरक्षा, ये 3 अहम मुद्दे हैं जिन पर ये दौरा बेस्ड है, जिन पर दौरा फोकस रहने वाला है। और साथ ही साथ अगर हम आतंकवाद की बात करें, टेररिज्म की बात करें, तो माना जा रहा है कि इस दौरे पर उस मुद्दे पर भी बात हुई है और ये कहीं ना कहीं कम्युनिकेट किया गया है कि आतंकवाद एक बड़ा थ्रेट है। तो ऐसे में भारत और सऊदी अरब को एकजुट होना पड़ेगा। एक अहम बात ये भी है, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से कश्मीर को लेकर सऊदी अरब का एक न्यूट्रल स्टैंड रहा है, हमने ये भी देखा कि मलेशिया, टर्की और चाइना ने जो एक स्टैंड लिया था एंटी इंडिया और प्रो पाकिस्तान, उससे अलग सऊदी अरब ने भारत के साथ जो न्यूट्रल स्टैंड लिया है कश्मीर को लेकर, वो अपने आप में एक बड़ा पॉजिटिव इमेज है, क्योंकि लगातार
पाकिस्तान की कोशिश रही है कि इस्लामिक कंट्रीज को एकजुट किया जाए, लेकिन उसकी ये तमाम कोशिशें नाकाम रही, क्योंकि भारत और सऊदी अरब के जो रिश्ते हैं वो पिछले कुछ सालों में इतने मजबूत हुए हैं कि सऊदी अरब समझता है कि कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला है। इसलिए लगातार सऊदी अरब की तरफ से जो भी तरह के बयान आए, जो भी फीलर्स आए, वो भारत के हित में दिखाई दिए। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि इस दौरे से भारत और सऊदी अरब के रिश्ते और मजबूत होंगे और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को लेकर समझौते बिल्कुल। और शैलेंद्र, यहाँ पर एक चीज और समझनी होगी कि जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2014 से है, उसके बाद अगर हम बात करें खासतौर से 2016 के दौरे के बाद से, कि सिर्फ सऊदी ही नहीं बल्कि अरब के जितने कंट्रीज हैं, अरब कंट्रीज की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान इन अरब कंट्रीज के बहुत नजदीक आया है मोदी जी की लीडरशिप में। और जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी ने जिसे सबसे ज्यादा एक तरह से अपना असर डाला है, उनमें अरब कंट्रीज ही हैं। बिल्कुल, न सिर्फ अरब कंट्रीज बल्कि तमाम मुल्क, चाहे वो छोटे मुल्क हो या बड़े मुल्क हो, लगातार कोशिश रही है, जो आउटरीच रहा है मोदी गवर्नमेंट का, वो उन तमाम मुल्कों के साथ अच्छे संबंध बनाने को लेकर लगातार जो है वो जो कोशिश है, जो एक आउटरीच है, वो जारी रही पिछले लगातार करीब 5.5 सालों से। तो ऐसे में अगर हम इस्लामिक वर्ल्ड की बात करें कि जो इस्लामिक कंट्रीज आज से पहले कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के साथ खड़ी होती नजर आ रही थी, लेकिन आज वही इस्लामिक कंट्रीज कुछ एक को छोड़ के, जिसमें मलेशिया, टर्की शामिल है, बाकी सभी इस्लामिक कंट्रीज जो है वो भारत के साथ, भारत और कश्मीर मुद्दे को लेकर जो है भारत के साथ खड़ी नजर आती रही हैं। और वही न सिर्फ कश्मीर मुद्दे को लेकर, लेकिन अगर हम बात करें यूएई की, तो यूएई जैसी कंट्री जो है उसके साथ भी भारत के संबंध इतने मजबूत हैं कि काउंटर टेररिज्म में वो दोनों कंट्रीज के बीच में जो कोऑपरेशन है वो एक अलग ही लेवल पर है। हमने ये देखा कि किस तरह से यूएई से एक एक करके जो भगोड़े थे, जो अपराधी थे, उनको भेजा गया वापस भारत, उनको डिपोर्ट किया गया, उनको एक्स्ट्राडिट किया गया। पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि यूएई का जो कोऑपरेशन रहा है भारत के साथ, वो कमाल का रहा है। और वही अगर हम बात करें बाकी इस्लामिक कंट्रीज की, तो जाहिर तौर पे जो सऊदी अरब है उसका भी एक अहम किरदार रहा है भारत के साथ एक मजबूत कंट्री के तौर पर। और वही बावजूद इसके कि अमेरिका और भारत के संबंध हो, सऊदी अरब या भारत के संबंध हो, इसका कोई असर एक दूसरे पर नहीं पड़ता है, क्योंकि भारत अपने हित की बात करता है, अपने इंटरेस्ट की बात करता है, और दोनों देशों के बीच में संबंध है, चाहे वो किसी भी देश के साथ हो, भारत की कोशिश ये रहती है कि इन तमाम संबंधों को मजबूत किया जा सके। हालांकि ये जरूर इस बात पर जोर रहता है कि भारत के इंटरेस्ट कहीं पर इसमें इफेक्ट ना हो, और जो भी इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो भारत के सेंटिमेंट्स को समझे। बिल्कुल। मैं मनीष जी आपके पास आना चाहूंगा। मनीष जी, जो बात शैलेंद्र कह रहे थे, इसी को अगर मैं थोड़ा सा आगे और बढ़ाऊं कि पहले हम देखते थे कि सऊदी अरब की हिमायत जो रहती तो पाकिस्तान के साथ बहुत रहती थी, लेकिन पिछले कुछ बरसों से हमने देखा है कि बिल्कुल कहीं ना कहीं सऊदी अरब का झुकाव भी हिंदुस्तान की तरफ ज्यादा होता जा रहा है, और वही सऊदी अरब जो पाकिस्तान के साथ खड़ा रहता था, पाकिस्तान की हिमायत करता था, कहीं ना कहीं अब उससे एक तरह से दूरी बना रहा है। क्या मनीष जी आपको नहीं लग रहा है कि इस रीजन में अब सऊदी अरब हिंदुस्तान को अपने एक अच्छे दोस्त की तरह देख रहा है? कह रहे हैं कि उसमें बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि भारत के भारतीय मूल के वहाँ पर सऊदी अरब में 2.6 मिलियन लोग हैं सऊदी अरेबिया में। नंबर एक चीज़ ये, फिर जिस तरह के ऐतिहासिक संबंध रहे हैं ऑयल रिलेटेड कि हम लोग एनर्जी एक बहुत बड़ा बायर भारत रहा है, नंबर दूसरी चीज़ ये है, और ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और तीसरी चीज़ है कि भारत की जो आर्थिक जो डेवलपमेंट का मॉडल है और जो चाह रहे कि जिस तरह से डेवलपमेंट हो, तो उसमें सऊदी अरेबिया को अपना ये फ़ायदा दिखाई दे रहा है कि नहीं, कि अगर हम लोग जैसे सऊदी अरेबिया अगर भारत से अच्छे संबंध बनाए रखता है तो उससे जो उनका जो एक रिफॉर्म एजेंडा है, चाहे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिफॉर्म हो उनका, चाहे वो इवन पॉलिटिकल रिफॉर्म हो, सोशल रिफॉर्म हो, जो क्राउन प्रिंस अभी सऊदी अरबिया में लाना चाह रहे हैं, तो एक बहुत तरह से उनको लगता है कि भारत को अगर साथ में जोड़ेंगे तो उससे सऊदी अरबिया को काफ़ी मतलब फ़ायदा होगा। तो ये एक तरह से वो भारत में एक नया मतलब जो एशियन पावर है, जो हम लोग कहते हैं एशियन पावर, जो राइजिंग पावर है, उस तरीके से
से सऊदी अरेबिया भारत को अब देख रहा है, और उसी के कारण संबंध जो है और खास करके जिस तरह से नई ऊर्जा, जिस तरह से एक पर्सनल टच नरेंद्र मोदी जी लाए हैं अपने संबंधों में सऊदी अरेबिया के साथ, तो उससे काफ़ी एक पॉजिटिव एक एटमॉस्फेयर, एक पॉजिटिव रुझान सऊदी अरेबिया में हुआ है भारत के प्रति। बिल्कुल। क्या मनीष जी, आपको नहीं लग रहा है कि सऊदी अरब की जो 2008 की लुक ईस्ट पॉलिसी है, क्या उस इन ताल्लुकात को, इन रिश्तों को जो इतने करीब आते जा रहे हैं दोनों मुल्क, क्या इसे उस पॉलिसी का हिस्सा भी समझा जाए, लुक ईस्ट जो पॉलिसी 2008 की थी? नहीं, बिल्कुल। एक सऊदी अरेबिया, जैसे मैं आपको बता रहा था कि उन्होंने एक कुछ सालों से एक जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक मॉडरेशन और मॉडर्नाइजेशन जिसको कहा जाता है, ये दोनों उन्होंने जो लुक ईस्ट पॉलिसी जो बता रहे हैं उसके तहत वो करना चाह रहे थे। और उसके कारण उन्होंने एक एशियन पावर्स जो है, क्योंकि कुछ तरीके से जो सत्ता केंद्र है वो एक तरह से यूरोप से हट के एशिया की तरफ उसी दरमियान ज़्यादा झुकाव जो है वो बढ़ता जा रहा था। और उसी को ध्यान में रखते हुए सऊदी अरेबिया ने लुक ईस्ट पॉलिसी लाकर कि कैसे जो संबंध है जो पहले इतने नहीं थे कि उसको कैसे मतलब एक सॉलिड फाउंडेशन दिया जाए, चाहे वो भारत हो, चाहे वो चीन हो, चाहे वो जापान हो, साउथ कोरिया है, तो इन सारे देशों के साथ एक अच्छे से एक नए तरीके से एक नए रिश्तों में एक नई जान फूंकने की कोशिश सऊदी अरेबिया कर रहा है कुछ सालों से, खास करके 2008 से। बिल्कुल। शैलेंद्र भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, जिस तरह से बात आर्थिक मंदी यानी इकोनॉमिक स्लोडाउन की जा रही है, और इस बीच में इस दौरे को काफ़ी अहम माना जा रहा है, क्या आपको नहीं लगता है कि ये इशू दोनों कंट्रीज के साथ है, चाहे हम इंडिया की बात करें या सऊदी अरब की बात करें, कहीं ना कहीं दोनों जगहों पर इकोनॉमिक स्लोडाउन का असर है? शैलेंद्र, आप तक मेरी आवाज आ रही है? ठीक है मनीष जी, शैलेंद्र आप तक मेरी आवाज आ रही है? शायद राब्ता हमारा टूट गया है। मैं मनीष जी आपके पास ही आना चाहूंगा। मनीष जी, क्योंकि ये दौरा ऐसे वक्त हो रहा है जब इकोनॉमिक जो एक तरह से स्लो डाउन है, जो इकोनॉमिक मंदी की अगर बात की जाए, उसकी जो आहट है कहीं ना कहीं वो एक तरह से सुनाई दे रही है, और दोनों कंट्रीज जो हैं इसके शिकार हैं, चाहे हिंदुस्तान की हम बात करें या फिर सऊदी अरब की बात करें। और ऐसे में इस दौरे को किस तरह से देखा जाए? बिल्कुल। ये जो मेन रीज़न है, जो मेन कारण है जिसके कारण सऊदी अरेबिया में वज़ीर आज़म गए हैं, वो है फ्यूचर इन्वेस्टमेंट फोरम जो सऊदी अरेबिया ने बनाया है। और उसके में एक तरह से वो चाह रहे कि एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट है कि दोनों कैसे मिलकर अगर किया जाए, तो जो आर्थिक मंदी जो हमको नज़र आ रही है, और ख़ास करके इवन US चाइना का जो ट्रेड वॉर चल रहा है, उसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट एक तरह से सारे देशों को भुगतना पड़ रहा है। और आप अगर ध्यान रखेंगे कि अगले साल जो है 2020 में G20 को होस्ट करेगा सऊदी अरेबिया, और 2022 में भारत होस्ट करेगा। तो एक तरह से वो चाह रहे हैं कि G20 के माध्यम से भी मतलब इन दोनों के जो आर्थिक जो है कि जो मल्टीलैटरल सिस्टम है उसमें किस तरह से एक दूसरे को रिफॉर्मिस्ट जो एजेंडा उनका, एक तरह से कैसे वो इकोनॉमिक सिक्योरिटी कैसे और आगे बढ़े, कैसे उस पर काम किया जाए, उस पर वो ज़रूर सऊदी अरेबिया और भारत एक साथ काम करना चाह रहा है। और आर्थिक मंदी जो दिखाई दे रही है, जो ट्रेड वॉर जो दिखाई दे रहे हैं, जो अभी सारे देशों को परेशानी हो रही है, तो उसमें से एक रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। और जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट फोरम जो समिट जिसमें प्लेनरी में वज़ीर आज़म बोलेंगे अभी इनफैक्ट कुछ समय में ही वो अपना उनका भाषण शुरू होगा, तो वो उस माध्यम से वो चाह रहे हैं कि एक, और उन्होंने सबसे बड़ी चीज़ है कि जैसे मैं आपको पहले भी बताया था कि अदर देन इंफ्रास्ट्रक्चर एक भारत ने बात की है स्मार्ट सिटीज़ की, जो और सऊदी अरेबिया उस सिटी डेवलपमेंट में काफ़ी आगे इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ आइडियाज़। तो वो खुद चाह रहा है, सऊदी अरेबिया चाह रहा है कि जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है भारत में, किस तरह से उसमें एक अपनी पूंजी को लगाए और किस तरह से उसका फ़ायदा वो पहुँचे। और भारत भी चाह रहा है कि जिस तरह से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो आइडियाज़ है, तो एक तरह से एक सिनर्जी दोनों में बनती जा रही है और बढ़ती जाएगी और आगे। और जैसे आपने कहा था कि बायर सेलर रिलेशनशिप से आगे हटकर एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ दोनों साथ में हाथ मिलाकर चलना चाह रहे हैं। बिल्कुल शैलेंद्र, जो चीज़ मनीष जी कह रहे हैं वही सवाल मेरा आपसे भी है कि पीएम मोदी का दौरा था, कहीं ना कहीं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट फोरम को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता था,
और दोनों कंट्रीज की अगर हम बात करें तो चाहे सऊदी अरब या इंडिया में इकोनॉमिक स्लोडाउन की आहट एक तरह से है, और दोनों मुल्क अब चाहते हैं कि आपस में मिलकर ये जो इतना इंपॉर्टेंट इशू है इसका कुछ हल निकाला जाए। बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट एक बड़ा, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि इन्वेस्टमेंट एक बड़ा मुद्दा रहेगा इस विजिट के दौरान, और इन्वेस्टमेंट को लेकर ही प्रधानमंत्री मोदी अब तो कुछ ही देर में एक एड्रेस भी करने वाले एक इवेंट को, जो इन्वेस्टमेंट्स के लिए भारत आग्रह करेगा कि भारत में देश में इन्वेस्टमेंट की जाए सऊदी अरब की तरफ से। और ये सिर्फ सऊदी अरब के लिए नहीं है, बल्कि जिस भी देश प्रधानमंत्री मोदी विजिट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट और मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट जो है उसको लेकर लगातार एक मैसेज कन्वे किया जाता है कि आप वहां आइए और भारत में इन्वेस्ट कीजिए। भारत, क्योंकि अब पिछले कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि भारत में किस तरह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के इंडेक्स में भारत एक ऊंची छलांग लगाई है, यानी कि भारत में अगर बिजनेस करना हो तो ऐसे में बहुत इजी तरीके से किया जा सकता है। और यहाँ तक कि अगर आप इन्वेस्टमेंट का एक बड़े तौर पर इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो उसके लिए डेडिकेटेड आपको लोग दिए जाएंगे ताकि सिंगल विंडो अप्रूवल मिल सके इस तरह की इन्वेस्टमेंट करने के लिए, इस तरह के प्रोजेक्ट लगाने के लिए। तो जाहिर तौर पर इस विजिट पर भी फोकस इन्वेस्टमेंट पर रहेगा, क्योंकि जो सपना है प्रधानमंत्री मोदी का कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी इसको बनाया जाए, भारत को बनाया जाए, तो ऐसे में जाहिर तौर पर इन्वेस्टमेंट एक मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा इस विजिट के दौरान। और साथ ही साथ अगर हम बात करें कि भारत और सऊदी अरब के जो संबंध है, हमने जैसे अभी कुछ देर पहले हमारे गेस्ट मनीष बता रहे थे कि जो भारतीय वहां पर काम करते हैं सऊदी अरब में, एक बड़ी तादाद में वहां पर करीब 2.6 मिलियन लोग भारतीय वहां पर काम करते हैं, और एक बड़ी रेमिटेंस वो वापस भारत को भेजते हैं। तो उनका भी काफी अहम रोल है। हमने ये भी देखा कि किस तरह से सऊदी अरब लगातार हज को लेकर जो कोटा बढ़ाया भी है, जो सहूलियतें बढ़ाई जाती हैं। भारत में भी अब से कुछ वक्त पहले भारतीयों के लिए भी कुछ एडिशनल फैसिलिटीज उसमें शामिल किया जा रहा है, भारतीयों को भी। और ऐसे में जाहिर तौर पर ये सिर्फ भारत और यूएई के, भारत और सऊदी अरब की बीच की बात नहीं है, बल्कि अगर हम बाकी इस्लामिक कंट्रीज की बात करें तो यूएई के साथ जो संबंध पिछले कुछ सालों में मजबूत हुए हैं, जॉर्डन के साथ भी प्रधानमंत्री मोदी की आज मुलाकात हुई है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर इस्लामिक कंट्रीज एक बड़ा फैक्टर है मोदी सरकार के लिए कि इनके साथ रिश्ते मजबूत करना। हमने ये भी देखा कि इस्लामिक कंट्री में एक मंदिर के लिए जमीन दी जाती है प्रधानमंत्री मोदी के विजिट के दौरान, और उसके बाद जब चुनाव के दौरान उस पर हवन वगैरह भी कराया गया था उस मंदिर में। तो कहीं ना कहीं रिलीजियस सेंटिमेंट्स को भी ध्यान में रखते हुए, भारतीयों की सेंसिटिविटीज को ध्यान में रखते हुए रिश्तों को आगे बढ़ाया जा रहा है, और वो भी उस कंट्री के साथ जहां पर एक तरह से इस्लामिक रूल वहां पर रहता है। तो ऐसे में भारत जैसे डेमोक्रेसी के लिए ऐसे मुल्कों से दोस्ती बढ़ाना, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जो इस तरह की बातें हों, तो ऐसे में जाहिर तौर पर ये एक काफी बड़ा और एक काफी दिलचस्प इस तरह के रिश्ते हैं। तो ऐसे में जाहिर तौर पर वही इसी प्लेटफॉर्म पे जहां पर पाकिस्तान लगातार ये आवाज उठाता रहा है कि कश्मीर को लेकर इस्लामिक वर्ल्ड को सामने आना चाहिए, इस्लामिक वर्ल्ड को एकजुट होना चाहिए, भारत के खिलाफ मोर्चा खोलना चाहिए, इन तमाम तरह की जो कोशिशें हैं पाकिस्तान की, तमाम तरह की जो पुकार पाकिस्तान लगा रहा है, उसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि दुनिया भर जानती है कि भारत, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि हिंदुस्तान और सऊदी अरब के रिश्तों के बीच पाकिस्तान अब कहीं ना कहीं एक तरह से खिसियाया हुआ है, और वो इन रिश्तों को जाहिर सी बात है कि बहुत अच्छी नजर से नहीं देख रहा होगा। लेकिन जिस इन्वेस्टमेंट की शैलेंद्र आप बात कर रहे थे, जाहिर सी बात है कि सऊदी अरब को अभी तक हम यही समझते थे कि सऊदी अरब कहीं ना कहीं अपना जो ऑयल का जो उसका बिजनेस है वो ऑयल पे ही एक तरह से डिपेंड करता था। लेकिन शैलेंद्र, हम देखते हैं हालिया दिनों में कि सऊदी अरब अपने दूसरे सेक्टर में भी एक तरह से इन्वेस्ट करना चाहता है, दूसरे सेक्टर को भी बढ़ाना चाह रहा है। वो सिर्फ अब अपने तेल पर ही एक तरह से भरोसा नहीं कर रहा है या उसी पर डिपेंड नहीं रहना चाह रहा है, और ऐसे में हिंदुस्तान के रिलेशन कहीं ना कहीं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा कि एक वक्त ऐसा था कि जब सऊदी अरब से बस ऑयल इंपोर्ट्स तक का ही सीमित रिलेशनशिप थी, रिश्ते थे, कि सिर्फ भारत निर्यात करता था तेल सऊदी अरब से, और उसी तरह से बाकी जो कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज जो हैं। लेकिन अब ये एक सेक्टर नहीं बल्कि मल्टीपल सेक्टर्स में दोनों देशों के बीच में रिश्ते मजबूत हुए हैं। हमने ये भी देखा कि डिफेंस सेक्टर में लगातार भारत के साथ
सऊदी अरब के रिश्ते मजबूत हुए हैं। अगर हम डिफेंस सेक्टर की बात करें, जो इंपोर्ट्स की बात करें, वेपन सिस्टम के इंपोर्ट्स की बात करें, तो जाहिर तौर पर ये एक ऐसा जरिया है जिससे दोनों देश मजबूती से जुड़ रहे हैं। और वहीं साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट्स का भी एक, जैसे आप जिक्र कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट भी एक बड़ा फैक्टर है। और मेडिकल जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसमें भी भारत और सऊदी अरब के बीच में काफी मजबूती से पिछले कुछ सालों में जो रिश्ते हैं वो मजबूत हुए हैं। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि आज की जो बदलते जो वर्ल्ड ऑर्डर है, तो ऐसे में जाहिर तौर पर भारत के लिए हर उस देश के साथ रिश्ते मजबूत करना जरूरी है जिसका वर्ल्ड लेवल पे एक अहम रोल हो। तो ऐसे में जाहिर तौर से सऊदी अरब इंपॉर्टेंट कंट्री है, गल्फ कंट्रीज के बीच में। वहाँ बहुत से भारतीय आज भी वहाँ पर बड़ी तादाद में काम करते हैं, वहाँ पे जॉब्स के लिए जाते हैं। और वही साथ ही साथ उस रीजन में किस तरह से शांति बनी रहे, उसमें भी भारत कहीं ना कहीं एक अहम रोल अदा करता है, क्योंकि अब दुनिया ये जानती है कि भारत का एक बड़ा से है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, चाहे किसी भी वर्ल्ड प्लेटफॉर्म की बात करें, चाहे यूएनएससी की बात करें या यूएन की बात करें, या ब्रिक्स की बात करें, तो जाहिर तौर पर एक उभरती हुई ताकत है जिससे हर कोई देश जुड़ना चाहता है। और वही सऊदी अरब के साथ की अगर हम बात करें तो पिछले कुछ सालों में सिर्फ तेल के निर्यात से लेकर डिफेंस सेक्टर और बाकी जो अहम जो सेक्टर्स हैं, उनमें भारत और सऊदी अरब के रिश्ते पहले से काफी मजबूत हुए हैं। बिल्कुल मनीष जी, क्योंकि लगातार हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं या इकोनॉमी स्लोडाउन की बात करो, और इकोनॉमी स्लोडाउन की अगर हम बात करते हैं तो ये सिर्फ हिंदुस्तान या सऊदी अरब के साथ नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम देखते हैं तो इकोनॉमी स्लोडाउन इस वक्त एक बड़ा इशू है। और ऐसे में कहीं ना कहीं हिंदुस्तान जो कि यूरोपियन कंट्रीज या वेस्टर्न कंट्रीज पर डिपेंड करता था, अब हिंदुस्तान भी देख रहा है कि उसे सऊदी जैसे मुल्क के साथ जाना चाहिए। और शायद यही वजह है कि दोनों जो कंट्रीज हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे में अपना फायदा देख रही हैं। बिल्कुल आपने सही फरमाया। उसमें देखिए कि सबसे बड़ी बात जो मोदी जी के सरकार में उन्होंने एक सफलता हासिल की है वो इस तरह से है कि जो हमारी जो भारतीय जो नीति है या भारतीय का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एजेंडा है, तो उसमें सबसे बड़ी एक खामी अगर दिख रही है कि एक है इंफ्रास्ट्रक्चर, कि इंफ्रास्ट्रक्चर में क्योंकि उसमें बहुत सारे पैसे की, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, तो हमारे लिए बहुत ये ज़रूरी है कि सऊदी अरेबिया जैसा देश जिसके पास जो पेट्रो डॉलर्स है, एक उनके पास जो है कि उसका किस तरह से वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इन्वेस्ट करे। और जो खास करके जो बात हुई थी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो भारत ने बनाया हुआ है, तो उसमें भारत ये ज़रूर चाह रहा है कि एक तरह से, क्योंकि आप देखेंगे कि पूरे सारे वर्ल्ड में एक तरह से जो आर्थिक मंदी चल रही है उसका एक मुकाबला करने के लिए ये भी ज़रूरत है कि उसके कारण फंड्स ड्राई अप हो रहे हैं या फंड्स कम हो गए। तो एक तरह से सऊदी अरेबिया की खुद की उनकी एक वो है इच्छा कि एक जो मार्केट है उसको टैप किया जाए, और भारत की भी एक ज़रूरत बन रही। तो एक तरह से एक सिनर्जी, एक तरह से एक इकोनॉमिक ज़रूरत, आर्थिक ज़रूरत दोनों की हो गई सऊदी अरेबिया और भारत की। तो वो उससे एक ज़रूर मतलब ये फ़ायदा होगा इन्वेस्टमेंट से सऊदी अरेबिया की तरफ से। बिल्कुल मनीष जी, क्योंकि सऊदी अरब में हमने हालिया कुछ दिनों में देखा, मौजूदा कुछ दिनों में देखा कि हुकूमती लेवल पर, गवर्नमेंट लेवल पर या एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर उन्होंने अपनी बहुत सी जो पॉलिसी हैं उनमें बड़े पैमाने पर एक तरह से बदलाव लेकर आया है। लेकिन जिस तरह से सऊदी अरब और हिंदुस्तान एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, क्योंकि आपने खुद बताया कि तकरीबन 26 लाख से ज़्यादा हिंदुस्तानी सऊदी अरब में इस वक्त मौजूद हैं, रहते हैं, कारोबार करते हैं, तो ऐसे में उन लोगों के लिए भी एक बड़ी राहत की ये खबर होगी, एक बहुत राहत महसूस करेंगे जो हिंदुस्तानी सऊदी में रहते हैं जैसे जैसे सऊदी अरब और हिंदुस्तान करीब होंगे। जी बिल्कुल, देखिए कि बिल्कुल वहाँ पर जैसे मैंने जैसे आप बता रहे थे और जैसे मैं भी बता था कि एक भारत की सबसे बड़ी जो एक रिलेशनशिप को में सुधार लाने की या संबंध बेहतर करने की जो कोशिश है, उसमें एक सेंटर एक जो है कि उसका है कि भारतीय मूल के जो लोग वहाँ पर है 2.6 मिलियन से ज़्यादा है। नंबर एक चीज़ कि वहाँ पर वो लोग काम कर रहे हैं, उनको सऊदी अरबिया होस्ट कर रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि यही जो भारतीय मूल के लोग हैं कि भारत को सालाना $40 बिलियन का एक रेमिटेंस वो वापस भेजते हैं अपने
देश में, तो एक तरह से एक वो बन गया है कि एक तो मतलब कल्चरल कनेक्ट है, लोगों का कनेक्ट है, और एक इकोनॉमिक भी उसमें एक बेनिफिट है भारत को। तो इस तरह से मतलब भारत के लिए बहुत ज़रूरी है कि सऊदी अरेबिया से संबंध बनाए रखे, और वहाँ के लोग जो है उनका भी फ़ायदा होगा कि क्योंकि देखिए जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, जितने ज़्यादा अगर संबंध अच्छे होंगे, तो उतने एक पॉजिटिव गुडविल एक भारतीय के प्रति वहाँ पर होती है, और उनको उतने अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, उनके उतने उनको मुनाफा होगा एक संबंधों में और अपने काम में। बिल्कुल शैलेंद्र, मैं आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरह से मनीष जी से मैंने जो सवाल किया था कि जो हिंदुस्तानी सऊदी अरब में रहते हैं, अब उनका भी कहीं ना कहीं एक तरह से दिल बड़ा होगा, जिस तरह से सऊदी अरब और हिंदुस्तान एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत महसूस करेंगे जो भी हिंदुस्तानी, तकरीबन 26 लाख हिंदुस्तानी जो सऊदी में रहते हैं। बिल्कुल, जाहिर तौर पर जब भी प्रधानमंत्री मोदी, इस तरह हमने देखा है कि जब भी प्रधानमंत्री मोदी फॉरेन विजिट पर जाते हैं तो वहां रह रहे भारतीयों से उनका खास इंटरेक्शन होता है, उनसे खास उनका कांटेक्ट रहता है उस दौरे पर। हालांकि इस बार ऐसा बहुत छोटा दौरा था, तो इस बार इस तरह की कोई एड्रेस करने का शेड्यूल में नहीं है। लेकिन ये जरूर बता दें कि जो करीब 2.6 मिलियन इंडियंस वहां पर काम करते हैं, उनके लिए भी प्रधानमंत्री मोदी एक तोहफा लेके जा रहे हैं, जो कि है रुपे कार्ड। रुपे कार्ड के जरिए अब सऊदी अरब में रहने वाले जो हिंदुस्तानी हैं वो भी इसका इस्तेमाल करके ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, और ये क्योंकि इंडिया बेस्ड इसका पूरा सिस्टम है, तो जाहिर तौर पर भारतीय जो वहां रह रहे हैं उनके लिए एक बड़ी राहत की बात इस जरिए भी होगी, और इसके लिए एग्रीमेंट भी साइन होना है सऊदी अरब और भारत के बीच में, जो काफी यूजफुल होगा उनके लिए जो इंडियन कम्युनिटी वहां पर रह रही है, या फिर उन लोगों के लिए जो उमरा और हज करने के लिए सऊदी अरब जाते हैं। और वहीं आपको बता दें कि करीब जो भी भारतीय वहां पर रहते हैं, करीब 26 लाख जो भारतीय वहां पर रहते हैं, वो $11 बिलियन रेमिटेंसेस के तौर पर, यानी कि जो उनको वहां से जो उनकी कमाई होती है उससे जो पोर्शन वो भारत भेजते हैं, वो भी एक बड़ी रकम है। करीब $11 बिलियन की रकम हाल ही में भेजी गई है। तो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री मोदी का फोकस न सिर्फ भारत और सऊदी अरब के रिश्तों को मजबूत करना होगा, बल्कि जो वहां पर भारतीय रह रहे हैं उनको किस तरह से फायदा पहुंचाया जाए, उनको किस तरह से राहत पहुंचाई जाए, उनको किस तरह से मदद की जाए, उसको लेकर भी भारत सरकार लगातार कोशिश करती रही है। और इसी बीच अगर हम बात करें कि सऊदी अरब के साथ जो भारत के संबंध है, उसमें हज का भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर हज में किस तरह से भारतीय जो पिलग्रिम्स हैं जो हज के लिए जाते हैं उनको किस तरह से सहूलियत वहां मिले, इसके लिए भी लगातार भारत सरकार कोशिश करती रहती है कि जो तमाम फैसिलिटीज बाकी कंट्रीज के पिलग्रिम्स को मिलती है, वही फैसिलिटीज भारतीय पिलग्रिम्स को भी मिलनी चाहिए। इस पर भी फोकस लगातार रहता है। तो जाहिर तौर पर ये सिर्फ दो देशों के बीच में नहीं, बल्कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट के तौर पर भी भारत और सऊदी अरब के रिश्ते जो है वो मजबूत हुए हैं, आगे मजबूत होते रहे। लेकिन वहीं जैसे आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे, तो इसी बीच चर्चा ये भी थी कि भारत और सऊदी अरब के बीच में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल एग्रीमेंट साइन होगा, जिसे SCCMOU कहते हैं। और सऊदी अरब चाहता है कि इस तरह से वो 2030 तक सऊदी अरब 8 ऐसे देशों के साथ ये एग्रीमेंट करना चाहता है, तो ताकि वो अपने जो सामरिक संबंध है, जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप हैं, उनको मजबूत कर सके। उनमें भारत, चीन, UK, US, फ्रांस, जर्मनी, साउथ कोरिया और जापान शामिल है। तो जाहिर तौर पर भारत इन कंट्रीज में मौजूद है, और सऊदी अरब चाहता है कि इनके साथ इस तरह का एग्रीमेंट करके वो स्ट्रेटेजिक टाइज यानी सामरिक रिश्ते मजबूत कर सके, और साथ ही साथ जो डेवलपमेंट है या जो इन्वेस्टमेंट है उस पर भी फोकस इस दौरे पर रहने वाला है। और वहीं साथ ही साथ अगर हम तेल निर्यात की बात करें, तो लगातार सऊदी अरब जो है वो एक बड़ा मुल्क है जो कि भारत को तेल सप्लाई करता है, उसको कैसे मजबूत किया जा सकता है उस पर भी इस दौरे पर बिल्कुल जाहिर सी बात है कि रिश्ते दिन ब दिन सऊदी अरब और हिंदुस्तान के दरमियान मजबूत से मजबूतर होते जा रहे हैं। इस बीच हमारे साथ तहसीन मुनव्वर साहब, सीनियर एडिटर हैं न्यूज 18 उर्दू के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तहसीन मुनव्वर साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। तहसीन मुनव्वर साहब, अभी तक जब हम सऊदी अरब की बात करते थे तो हिंदुस्तान और सऊदी अरब के रिश्ते एक ताजिर और एक गाहक के तौर पर समझे जाते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि ये रिश्ते बहुत मजबूत हुए हैं। अब एक ताजिर और एक गाहक से आगे ये रिश्ते एक तरह से बढ़ते नजर आ रहे हैं। नहीं, यकीनी तौर पर अगर हम देखेंगे तो रिश्ता, अगर आप देखेंगे जो 5 बरस पहले की जो सरकार इनकी है,
एनडीए वाली ही, उसी में अगर आप देखेंगे तो सऊदी अरब से जब बात करते हैं तो हम हज की जानिब देखते हैं, तो आप देखेंगे कि जो हज पर जाने वाले ज़ायरीन हैं उनकी तादाद में बहुत इजाफा हुआ और 2 लाख के करीब ये तादाद पहुंच चुकी है। भारत ने उनसे जो मांगा इस सिलसिले में वो वैसा इनके लिए किया गया। तो इस लिहाज से देखा जाए तो कहीं ना कहीं दोनों ममालिक के दरमियान एक गर्मजोशी जो है वो रिश्तों में साफ झलक रही है, चाहे वो किंग सलमान के साथ ताल्लुकात हों या क्राउन प्रिंस वलीअहद जो है मोहम्मद बिन सलमान, उनको देखते हुए। इस लिहाज से अगर इन ताल्लुकात को देखेंगे, अभी मैं मनीष जी को भी सुन रहा था और शैलेंद्र को भी सुन रहा था, जो ये आपको याद होगा कि गुज़िश्ता चंद हफ्ते पहले सऊदी अरब ने भी ऐलान किया था कि वो भारत में $100 बिलियन जो है वो इन्वेस्ट करना चाहता है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए, अगर ये इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान में हो जाता है तो जो एक हम लोग मंदी और इस तरह की बातें कर रहे हैं उसमें बहुत हम लोगों को फायदा होगा, और ये इन्वेस्टमेंट जब हिंदुस्तान में आएगा तो यकीनी तौर पर रोजगार के बहुत मौके पैदा होंगे। दूसरी जानिब अगर हम देखते हैं 2017-18 में जो भारत और सऊदी अरब के दरमियान जो इन्वेस्टमेंट या जो भी हम ट्रेड देखते हैं वो जो है वो कहीं $25 बिलियन के आसपास है, जिसे सऊदी अरब बढ़ाना चाहता है, और हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि ये $44 बिलियन तक तो इसको पहुंचना चाहिए। और जैसा अभी शैलेंद्र बता रहे थे, वो जो स्ट्रेटेजिक जो काउंसिल की बात कर रहे हैं पार्टनरशिप के लिए, तो वो जो काउंसिल है जिसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और वलीअहद सलमान जो है मोहम्मद बिन सलमान वो उसके सरबराह होंगे, तो उसके बन जाने के बाद जो ये एग्रीमेंट अभी होना है, इसका क़याम होना है अब इसी दौरे के दौरान, तो यकीनी तौर पर हिंदुस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो रिश्ते हैं वो एक ऐसे मजबूत पायदान पर आएंगे, और जिनसे जो है मुझे लगता है कि क्योंकि देखिए ये महाराष्ट्र में जो रिफाइनरी खोलने की बात हो रही है वेस्ट कोस्ट वाली, उसमें ये बहुत फायदेमंद होगा, और हिंदुस्तान जो है अपना एक रिजर्व भी बनाना चाहता है ये उसके लिए पेट्रोलियम वगैरह का, SPR जिसको कह रहे हैं, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, तो उसमें भी ये जो है ये कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को फायदा होगा, और ये वेस्ट कोस्ट जो रिफाइनरी का क़याम महाराष्ट्र में होना है, तो ये तमाम चीजें कुल मिला के कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाली हैं। और जब ये ताल्लुकात में गर्मजोशी होती है, जैसे कि हमने अभी आपने बताया अभी कि जितने लाखों वहां पर हिंदुस्तानी काम कर रहे हैं, और जब उनके साथ जब उनका हेड ऑफ स्टेट उनके सऊदी अरब के हेड ऑफ स्टेट के साथ बिल्कुल इस तरीके से मिलता है कि जैसे एक वो गर्मजोशी महसूस होती है, तो यकीनी तौर पर जो वहां पर काम कर रहे हैं हमारे हिंदुस्तानी हैं, उनके हौसले बुलंद होते हैं, उनका वक़ार बुलंद होता है, और उनको उनके जज्बात और एहसासात में एक तरह की एक ऐसी